स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और देखिए, आज की हम वीडियो में असाइनमेंट करेंगे समावेशी शिक्षा का। तो ये स्किप हो गया था मेरे से, ये वाला आपका सब्जेक्ट मैंने इसका ध्यान नहीं दिया था। और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी आपकी 15 तारीख की लास्ट डेट है। यानी कि आपके पास अभी 3 दिन है। आज का दिन हो गया, कल का दिन हो गया और परसों का दिन हो गया। तो 3 दिन अभी आपके पास हैं और आपके पास 18 असाइनमेंट जो हैं वो आपको इसके अंदर करने हैं। तो 6 असाइनमेंट मैं करा देता हूँ, 6 6 के पार्ट में मैं 3 वीडियो अपलोड करूँगा। तो कल तक फाइनल आपको असाइनमेंट इसका मिल जाएगा, तो आप इजीली इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपको मैं एक ट्रिक और बता देता हूँ कि आपको इसको इजीली कैसे करना है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो कोर्स आप देखिए ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा आपको इसका। अगर जिसने अभी तक ये नहीं किया है, जिनको पता नहीं है, जैसे कि मुझे भी पता नहीं था, तो वो कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप इसको अपने ब्राउज़र से कंप्लीट करने की कोशिश करना। क्योंकि आप ऐप में एक एक करके फाइल्स ओपन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ब्राउज़र में आपको और ज़्यादा इजीली आप इसको फिल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा असाइनमेंट। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, जो सही मिलान का है, इसको करते हैं। तो सभी के लिए शिक्षा ये कौन से सन में आया था? तो ये आया था आपका 1990 में। दूसरा है आपका, दूसरे ऑप्शन में आ जाएगा आपका 1994। तीसरे ऑप्शन में आ जाएगा आपका 1989, बाल अधिकार की घोषणा 1989 को हुई थी। और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका 1974। तो ये सही सीक्वेंस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, किस कार्यक्रम में अभिभावकों को प्रोफेशनल व्यक्ति की सलाह उपलब्ध कराई जाती है? किस कार्यक्रम में कराई जाती है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पेरेंट्स इनफेक्ट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, अनुस्थिति कार्यक्रम मुख्यतः उपयोगी है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, दृष्टिहीन बालकों के लिए। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शब्द का प्रचलन मुख्यतः किसके बाद आरंभ हुआ? तो ये हुआ था आपका 1994 सलामान का सम्मेलन के बाद। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकीकृत शिक्षा योजना कब आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1974 में। अगला है, किस प्रकार की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में सम्मिलित करना होता है? तो ये होता है आपका समावेशी शिक्षा में। अगला क्वेश्चन है, अधिगम क्षमता वाले बालक बौद्धिक के आधार पर तय होते हैं, जबकि मानसिक मंदता वाले बालक शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर तय होते हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला है, एकीकृत एवं समन्वित शिक्षा दोनों की समान कार्य प्रणाली है। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार पृथक्करण करने पर बल दिया जाता है। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसी के साथ हमारे फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट होता है। स्कोर चेक करते हैं। 9 क्वेश्चन थे हमारे, इसमें 9 आउट ऑफ 9 हमारा स्कोर आ गया है। अब जल्दी से हमारा अगला असाइनमेंट करते हैं, सेकंड असाइनमेंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2002 में। अगला है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो उसमें क्या सही लगेगा? तो इसमें हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन सही, आप उसके मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का उसे प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है किस पर? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 14-18 वर्ष आयु के बच्चों पर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा। अगला है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए, आत्मनिर्भर इनको बनाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत भारत में कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुई थी आपकी 1995 में। अगला है, विश्व स्तर पर आयोजित विकलांग ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? विकलांग ओलंपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो ये हुई थी आपकी 1960 में। अगला है, प्रति वर्ष मार्च का कौन सा दिन विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा, तृतीय रविवार को। अगला है, डिसलेक्सिया शब्द किस अक्षमता को प्रदर्शित करता है?
तो ये करता है पठन अक्षमता को। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष को राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था? किस वर्ष को? तो ये किया गया था 1982 को। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा दूसरा असाइनमेंट कंप्लीट होता है। स्कोर चेक करते हैं, हमारा 10 आउट ऑफ 10 हो गया है। अब चलते हैं हमारा अगला असाइनमेंट, थर्ड असाइनमेंट की तरफ। चलिए थर्ड असाइनमेंट शुरू करते हैं हम अपना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है? तो ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। उपयुक्त तीन हो सकते हैं, कान से बाहर हो सकते हैं, कान के अंदर, कान के मध्य। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मंद श्रवण श्रुति युक्त बालकों में कितने डेसिबल का क्षय श्रवण होता है? तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 55 से 69 डेसिबल का। अगला है ग्रहण श्रवण क्षति युक्त बालकों में कितने डेसिबल का श्रवण क्षय होता है? तो इनमें होता है आपका 90 और इससे अधिक। अगला क्वेश्चन है सामान्य बातचीत का स्तर कितने डेसिबल होता है? तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 65 डेसिबल। अगला है आंशिक दृष्टिबाधित बालक पढ़ सकते हैं? तो ये पढ़ते हैं उत्तल लेंस की सहायता से। अगला क्वेश्चन है दृष्टि अक्षम बालकों के अंतर्गत आते हैं? कौन आते हैं? ये आते हैं आपके कम देखने वाले बालक भी और अंधे बालक भी। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अंधे बालकों को पढ़ाने का विशेष सिद्धांत है? क्या है विशेष सिद्धांत? तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आप लगाओगे इसमें। अगला है ब्रेल कक्षाएं कहाँ स्थित हैं? ब्रेल कक्षाएं न्यू जर्सी में स्थित है। एक ब्रेल लिपि भी होती है जो कि अंधे बच्चों के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी को पता ही होगा, और वही आप इसमें समावेशी शिक्षा में पढ़ेंगे। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया इसका। अगला है अंधे बालकों को विशेष कक्षा में पढ़ाया जाता है जिसे कहा जाता है ब्रेल कक्षा। देखिए वही जो मैं आपको बता रहा था वही क्वेश्चन आ गया है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा थर्ड असाइनमेंट कंप्लीट होता है और स्कोर हमारा 10 आउट ऑफ 10 हो गया है। अब फोर्थ असाइनमेंट शुरू करते हैं हम अपना। फोर्थ असाइनमेंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हकलाना। अस्थिबाधित देखिए वो होते हैं जिनके बॉडी पे मतलब जैसे किसी की कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है या किसी के पैर में पोलियो वगैरह है तो ये अस्थिबाधित में आ जाते हैं। अगला है वाक बाधित का कारण होता है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, वाक बाधित जिन्हें बोलने में समस्या होती है। और अगला क्वेश्चन है अस्थिबाधित का कारण होता है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है, तो उपयुक्त सभी के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैशाखी उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो अस्थि विकलांग बच्चों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग, तो ये मूक बधिर बच्चों द्वारा होता है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है वाक्य बाधित बालकों के शैक्षिक समायोजन हेतु शिक्षा देते समय निम्न तत्वों पर ध्यान देना चाहिए, तो सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मानसिक योग्यता का मापन किया जा सकता है किस चीज़ से? तो बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में योगदान दे सकते हैं कौन? तो ये सभी बच्चे दे सकते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है वाक बाधिता के प्रकार हैं कौन कौन से? ये सभी प्रकार हैं इसके, तो ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा चौथा असाइनमेंट भी कंप्लीट होता है। ज़्यादा समय देखिए नहीं लगेगा, आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठना और सभी के आंसर्स आप करना, आप आज या कल में इसको कंप्लीट कर लोगे। चलिए अब अपना अगला असाइनमेंट शुरू करते हैं। हमारा फिफ्थ असाइनमेंट है। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, ये रिक्त स्थान वाले। तो इसमें ना तो हमें कोई ऑप्शन दिया हुआ है ना कुछ बताया गया है, तो इनको हम स्किप करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन स्किप करते हैं, सेकंड भी स्किप करेंगे, सेकंड भी सेम है, थर्ड भी स्किप करेंगे, फोर्थ भी स्किप करेंगे। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आवृत्ति
मॉड्यूलेशन यंत्र श्रवण संप्रेक्षण सहायक सामग्री है, तो सही बात है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा इसका आंसर। अगला है दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि वाले बच्चों के लिए एक समान यंत्र उपयोग में लाया जा सकता है, असत्य हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है संप्रेक्षण यंत्र और सहायक यंत्र दोनों एक ही होते हैं, बिल्कुल गलत है, ये भी असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवर्धक यंत्रों का उपयोग सभी अक्षम बालकों के लिए किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सम समूह शिक्षण में शामिल किए जाते हैं, तो कौन किए जाते हैं, ये आपके समान आवश्यकता वाले बच्चे किए जाते हैं, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला है संप्रेक्षण सहायक यंत्र का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, तो ये श्रवण बाधित बच्चों के लिए किया जाता है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला है गणन संबंधी क्रियाओं के शिक्षण हेतु उपयुक्त उपकरण कौन सा है, तो कौन सा है, तो टेलर फ्रेम, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला है कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित बच्चों हेतु वैज्ञानिक विशेषों को प्रभावशाली ढंग से शिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, तो त्रिआयामी चार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमने देखिए 12 क्वेश्चन थे, 4 स्किप किए फिल इन द ब्लैंक्स वाले और 8 हमने करे थे, तो हमारा 8 स्कोर आ गया है। अब चलते हैं हमारा आज की वीडियो का लास्ट असाइनमेंट, 6th असाइनमेंट पे। 6th असाइनमेंट शुरू करते हैं, हमारा आज की वीडियो का लास्ट असाइनमेंट है हमारा ये। तो समावेशन में आने वाली बाधाएं हैं कौन सी, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, छात्रों में पाठ के प्रति रुचि जागृत करना। अगला है लिंग्वा फोन द्वारा उच्चारण को शुद्ध किया जाता है, तो ये सत्य है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा ये। अगला है समावेशन केवल विशिष्ट बालकों का होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिवृत्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, अभिवृत्ति सकारात्मक या नकारात्मक होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं TLM का फुल फॉर्म क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको पता ही होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, काफ़ी बार ये प्रैक्टिकल वगैरह में भी पूछा जाता है, एग्ज़ाम में भी आता है ये, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है साइन भाषा प्रयोग होती है, साइन भाषा, तो ये होती है दृष्टिबाधित बालकों के लिए, जिसके लिए मैं आपको बता रहा था ब्रेल लिपि का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक साइन लैंग्वेज ही होती है। अगला है दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री है, क्या है, तो वो दूरदर्शन है, देखिए उसमें आप सुन भी सकते हो और उसको अच्छे से देख भी सकते हो, तो वो आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री हो गई। अगला है रेडियो एक साधन है, रेडियो एक साधन है कैसा, तो श्रव्य है, क्योंकि आप उसको सिर्फ सुन सकते हो। अगला है दृष्टिबाधित बच्चों को किस लिपि द्वारा सिखाया जाता है, अभी इसके बारे में बात हो रही थी, ब्रेल लिपि द्वारा। तो इसी के साथ हमारा 6th असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है। ये स्कोर चेक करते हैं, स्कोर हमारा 9 आ रहा है, तो इसमें इसका मतलब कहीं मिस्टेक हुई है, मैं एक बार उसको चेक करके आपको बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है। तो देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमारी गड़बड़ हुई है, तो मैं एक बार चलिए आपको दोबारा से करवा ही देता हूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो पहले का हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया था, और ये हमारा गड़बड़ हुआ था, इसमें हमने 4 लगा लिया था, पर इसका थर्ड ऑप्शन सही है, पाठ को नीरस बनाता है, शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य नहीं है पाठ को नीरस बनाना, तो थर्ड सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का हमारा सत्य था, फिर फोर्थ क्वेश्चन का हमारा असत्य हो गया था, फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट हो गया था, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की फुल फॉर्म, सेवन्थ में हमारा फर्स्ट हो गया था, एट्थ में हमारा फोर्थ हो गया था, और नाइन्थ में फर्स्ट हो गया था, और 10th में फर्स्ट हो गया था। तो एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी, 10 आउट ऑफ 10 हमारा स्कोर हो गया है। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि जल्दी से आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिन्होंने नहीं किया है, या जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है। तो आप लोग क्या करेंगे, भी आपको एक काम करना है, आप लोग पहले तो अपने जो भी ऑब्जेक्टिव छोड़ के ऊपर की फाइल्स हैं आप उनको कंप्लीट कर लीजिए, आगे के असाइनमेंट में आपको मैं कल तक सेंड कर दूंगा सारे, आप जल्दी से उनको वहाँ से कर लीजिएगा। धन्यवाद।